सेनगे सुनून काजीगे दुरुंग, इसका तात्पर्य है कि जहाँ चलना नृत्य है और बोली ही गीत और संगीत है, यही झारखंड की जीवन धारा है। जीतोड़ मेहनत के बाद रात को पूरा गांव अखाड़ा में सबका समागम होता है और एक साथ पूरा गांव मांदर और नगाड़े की थाम पैर थिरकता और गाता है। बसंत में सरहुल पर्व खुशियों का पैगाम लाता है। फसल से घर और फल फूल से पूरा जंगल भरा हो जाता है, क्योंकि प्रकृति किसी को भूखा नहीं रहने देती। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि प्रकृति पर्व सरहुल की क्या मान्यता है। सरहुल दो शब्द से मिलकर बना है, सर और हुल। सर यानी सरई या सखुआ का फूल और हुल का तात्पर्य क्रांति से है। इस तरह सखुआ फूल की क्रांति को ही सरहुल कहा गया है। मुंडारी, संथाली और हो भाषा में सरहुल को बा या बहा, पूर्व खड़िया भाषा में जांकोर, कुड़ुख में खद्दी या खेखेल बेंजा कहा जाता है। इसके अलावा नागपुरी, पंच परगनिया, खोटा और कुरमाली भाषा में इसको सरहुल कहा जाता है। सरहुल आदिवासियों का मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है, जो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। आदिवासियों का यह पर्व झारखंड के अलावा कई प्रदेशों में मनाया जाता है। सरहुल प्रकृति को समर्पित पर्व है। पतझड़ के मौसम के बाद प्रकृति खुद को नए पत्तों और फूलों के आवरण से खुद को सजा लेती है। आम के मंजर, सरई और महुआ के फूलों से पूरी फिजा महक उठती है। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी बहुल इलाकों में धूमधाम से सरहुल मनाया जाता है। सरहुल का उत्सव चैत्र महीने के तीसरे दिन चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इससे साल के वृक्ष की पूजा होती है। यह पर्व आदिवासियों के नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। आइए अब आपको सरहुल के पूजन की विधि बताते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीय को मनाया जाने वाला प्रकृति पर्व सरहुल की मुख्य पूजा उसके धर्म गुरु यानी पाहन करते हैं। वो अखाड़ा में विधि विधान पूर्वक अपने आदिदेव सिंह बोंगा की पूजा करते हैं। इस दौरान सुख समृद्धि के लिए रंगा हुआ मुर्गा की बलि देने की परंपरा निभाई जाती है। इसमें ग्राम देवता को रंगा यानी रंगवा मुर्गा अर्पित किया जाता है। पाहन इष्ट देवता से बुरी आत्मा को गांव से दूर भगाने की मनोकामना करते हैं। पूजा के दौरान पाहन रस्म के पहले दिन घड़े का पानी देखकर वार्षिक वर्षा की भविष्यवाणी करते हैं। पुजारी यानी पाहन ही लोगों को बताते हैं कि इस साल बारिश कैसा होगा। इस अनुष्ठान के एक दिन पहले प्रकृति पूजक उपास रहकर केकड़ा और मछली पकड़ने जाते हैं। परंपरा के अनुसार विभिन्न मौजा के पाहन भी केकड़ा और मछली पकड़ने की रस्म निभाते हैं। ऐसी परंपरा है कि घर के नए दामाद या बेटा केकड़ा पकड़ने तालाब या पोखर में जाते हैं। इसके बाद उस केकड़े को साल के पत्तों में लपेटकर घर में बने चूल्हे के सामने लटका कर रखा जाता है। इसके बाद आषाढ़ महीने में बीज बोने के समय केकड़े का चूर्ण बनाकर उस बीज के साथ मिलाकर खेतों में बोया जाता है। पीछे ऐसी मान्यता है कि केकड़े के पैर की तरह उनके फसल में भी वृद्धि होगी। इस पूजा के बाद शाम को विभिन्न मौजा के पाहनों के द्वारा ढोल मांदर बजाते हुए कुएं या तालाब से 2 घड़ा पानी लाकर जल रखाई की रस्म निभाई जाती है। गांव के नदी, तालाब या कुएं से 2 घड़े में पानी लाकर सरना स्तर की उत्तर और दक्षिणी दिशा में रखा जाता है। पानी की गहराई को साल के तने से नापा जाता है। इसके बाद दूसरे दिन घड़े में पानी को उसी तने से ही नापा जाता है। घड़े में पानी के कम होने या नहीं होने की स्थिति में उस साल वर्षा का पूर्वानुमान लगाया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि पौराणिक कथा में सरहुल का क्या महत्व है। महाभारत में सरहुल से जुड़ी कई कहानी प्रचलित है। किंवदंतियों की माने तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब आदिवासी समुदाय ने युद्ध में कौरवों का साथ दिया था, जिस कारण कई मुंडा सरदार पांडवों के हाथ मारे गए थे। इसलिए आदिवासियों को शव की पहचान के लिए उसके शरीर को साल के पत्तों और टहनियों से ढका गया। महाभारत के युद्ध के बाद ऐसा देखने को मिला कि जिन शवों को साल के पत्तों से ढका गया था वे नहीं सड़े और उनकी अवस्था ठीक थी, लेकिन जो अन्य चीजों से ढके हुए थे वे शव सड़ गए थे। इस घटना के बाद आदिवासियों में साल के पेड़ों और पत्तों के प्रति उनकी अटूट आस्था और विश्वास जाग उठा।
उनकी यही आस्था वर्तमान रूप में सरहुल पर्व के रूप में माना जाता है। आइए अब सरहुल में लोक नृत्य और पारंपरिक परिधान को जानते हैं। जो नाची से बाची, यानी जो नाचेगा वही बचेगा। सरहुल पर्व को लेकर मान्यता है कि हमारी लोक नृत्य ही हमारी सभ्यता है और संस्कृति है। सरहुल के मौके पे पूरे झारखंड में नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। महिला सफेद रंग की लाल पाड़ की साड़ी धारण करती है। सफेद रंग पवित्रता और शालीनता का और लाल रंग संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग आदिवासी समुदाय के सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा और लाल रंग इष्ट देव बुरुमबोंगा का प्रतीक है। सरना का झंडा भी लाल और सफेद रंग का होता है। झारखंड के 5 समुदाय अलग अलग तरह से सरहुल मनाते हैं। इनमें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। मुंडा समाज में इन्हें बहा पोरोब कहा जाता है। सखुआ साल या सरजोम पेड़ के नीचे मुंडारी खूंट कटी भूमि पर मुंडा समाज के सरना स्थल के सर्वोच्च सिंहबोंगा की पूजा होती है। हो समुदाय में इसे बा पोरोब कहते हैं। यहाँ बा का तात्पर्य फूलों से है, अर्थात ये फूल का त्योहार है। 3 दिन के इस पर्व में बा गुरी, मरंग पोरोब और बा बसी के तौर पर मनाते हैं। इन्हें उनके ईश्वर सिंहबोंगा की पूजा होती है। उरांव समुदाय में सरहुल के दिन सृष्टि के 2 महान स्वरूप शक्तिमान सूर्य और कन्या रूपी धरती का विवाह होता है। इनमें कुड़ुख या उरांव भाषा में खेखेल बेंजा कहते हैं। इसका प्रतिनिधित्व उरांव पुरोहित नयगस और उसकी धर्मपत्री नगयिनी करती है। केकड़ा पकड़ने, घड़ा का पानी देखकर बारिश की भविष्यवाणी, पाहन सरना स्थल पे 3 मुर्गी की बलि और खिचड़ी बनाकर प्रसाद के रूप में खाते हैं। बहा संथालियों के प्रकृति से प्रेम को दर्शाता है। प्राचीन काल से साल और महुआ को देव स्वरूप मानकर इसकी पूजा करते हैं। बहा फागुन का चांद निकलने के 5वें दिन शुरू होता है और महीने भर मनाया जाता है। बहा नृत्य में महिला अकेले नृत्य करती है और पुरुष पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं। खड़िया जांगकोर पर्व मनाते हैं। जांग और एकोर अर्थात फलों बीजों का क्रमवार विकास है। फागुन पूर्णिमा के 1 दिन पहले उपवास रखकर इसकी शुरुआत होती है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको सरहुल के बारे में दी। ऐसे वीडियो देखने वाले सभी लोगों को, सभी देशवासियों को सरहुल पर्व की हार्दिक